नमस्कार, मैं मानसून में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद है रायपुर के बुढ़ातालाब धरना स्थल पे, जहां कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, लगातार इन लोग नारेबाजी के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष से। प्रेम किशोर बाग, प्रांताध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं? आज हमारी सिर्फ प्रमुखता 2 ही मांगे हैं, और ये दोनों मांगे जो हैं कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में, और दूसरी मांग है कि 1950 के पूर्व जो मालगुजार द्वारा दी गई जमीन थी उसको वापस भूमि स्वामी हक में देने का है। क्योंकि भाजपा शासन काल में जो हमको भूमि स्वामी हक मिला था वो वापस उन्होंने छीन लिया, और जिसके कारण से हमने पाटन में 23 फरवरी 2019 को सम्मेलन किया था और अपनी व्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सुनाई थी। और माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में हमारी सरकार पहल करेगी और एक सम्मानजनक उनको वेतन दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि हमारी दी हुई जमीन यदि आपसे छीन ली गई है तो उसको पुनः आपको वापस दिलाया जाएगा। तो ये दोनों मांगों को लेकर के, क्योंकि 4 साल पूरा हो गए, उनके जो वादा पर किसी प्रकार से अभी तक कोई ठोस निर्णय गवर्नमेंट नहीं ले पाई है। इसके चलते ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने प्रत्येक तहसील में प्रदेश के हमारे 16,000 कोटवार अपने अपने तहसील मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दे करके वादा निभाओ रैली आयोजित कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के नाम अपने अपने अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। आश्वासन मिला है कि वो जमीन आपको वापस कर दी जाएगी और कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने के संदर्भ में सरकार एक ठोस पहल करेगी। तो आप लोग पूरे प्रदेश में तहसील दर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो रायपुर में कितनी संख्या में शामिल है कर्मचारी? क्योंकि रायपुर राजधानी बन गई है और नगर निगम क्षेत्र में आता है, इस कारण से यहाँ कोटवारों की संख्या कम है, परंतु फिर भी कम से कम आसपास मिला करके 100 से 150 कोटवार यहाँ पर हैं रायपुर तहसील में। परंतु यहाँ अनुमति हमको नहीं मिली, 100 से कम लोगों के लिए ही अनुमति हमको मिली है। इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर पाए हैं, पर सभी तहसीलों में यह आंदोलन बाकायदा पूरी भीड़ के साथ चल रही है। अगर आप लोग की मांगे एक दिवसीय में सरकार नहीं सुनी तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या उग्र आंदोलन करेंगे आगे? निश्चित रूप से यदि हमारा सब्र का बांध टूटा तो हम, क्योंकि अभी तक हम लोग भूपेश है तो भरोसा है इस मन भावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस पर ठोस निर्णय लेंगे। उनकी व्यस्तता कारण से हो सकता है कि विलम्ब हुआ है, अफसरशाही के चलते जो है ये हमारी मांगे जो अभी तक अधूरी रह गई हैं। पर यदि आचार संहिता के पूर्व यदि ये सरकार हमारी इन दोनों प्रमुख मांगों पर, जिन पर वादा किया गया है, अगर पूरी नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमको फिर एक प्रांत स्तर का बहुत बड़ा आंदोलन के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से हमारी यही विनती है कि हम लोग जो है स्वतंत्रता के पहले से हमारा पद सृजित है, और अभी तक हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाना, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले सेवकों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो जमीन मालगुजारों ने 1950 के पूर्व में दी थी वो जमीन हमको वापस कर दिया जाए। इनकी सिर्फ 2 सूत्रीय मांगे हैं, उसी को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अर्जुन दास मानिकपुरी रायपुर तहसील शाखा से हूँ। यही है, मुख्यमंत्री जी ने जो पाटन सम्मेलन में इसी तारीख को, इसी महीने में 19 को जो घोषणा किए थे, उसी के ध्यान आकर्षण के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और यही आशा करते हैं, और हम लोग का ये है मांग है कि हमारे 2 मांग है उनको पूरी करें। फरवरी 2019 में पाटन में जो है 23 फरवरी को जो है पाटन, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने कोटवारों के बीच में कई घोषणाएं की थी कोटवारों के लिए। जब भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले राजस्व मंत्री बने थे तो कोटवारों को उन्होंने मालगुजारी ज़मीन दी थी 10 एकड़, उन्हीं के कार्यकाल में मिली थी ज़मीन, 10, 12, 15 जिसको जितनी मिलनी थी वो ज़मीन दी गई थी। लेकिन वो उसके बाद जो सरकार यहाँ आई, बीजेपी सरकार, तो उन्होंने पूरे कोटवारों की ज़मीन जो मिली थी मालगुजारी ज़मीन उसको छीन लिया। और उसके बाद ये जब सम्मेलन हुआ तो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि मैं तुम्हारा ज़मीन दूँ, मैं पहले भी दे रहा हूँ और अभी भी दूँ,
और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी आपको बनाया जाएगा, पुलिस अथवा राजस्व विभाग का चतुर्थ वर्ग कर्मचारी। और अन्य मांगों के संबंध में हम समिति बनाकर आपके पक्ष में निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था 16,000 कोटवारों के बीच में। लेकिन आज 23 फरवरी है और 2023 आ गया, 4 वर्ष पूरे हो गए। कोटवारों ने 4 वर्ष में कोई भी हड़ताल नहीं की, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने वादा किया है और हम लोग सब छत्तीसगढ़िया हैं। हमारी मांगों पे जो है सरकार निर्णय लेगी, मुख्यमंत्री की घोषणाओं पे अमल होगा। परंतु 4 साल बाद भी उनकी घोषणाओं पे अमल नहीं हुआ है, क्योंकि मंत्रालय में जो अफसर बैठे हैं उसमें निरंकुश शाही है और मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है, सीधी-सीधी बात। इसको लेकर नाराज कोटवारों ने निर्णय लिया कि हम 16,000 कोटवार पूरे प्रदेश में हड़ताल करेंगे। सबसे पहले तहसील मुख्यालय में हड़ताल करेंगे और मुख्यमंत्री को बताएंगे कि जो अधिकारी हैं मंत्रालय के, आपकी घोषणाओं को नहीं मानते, आपके आदेशों को नहीं मान रहे हैं और आपने जो घोषणा किया है यह चुनाव भी घोषणा पत्र नहीं था, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्मेलन में घोषणा की गई थी और इसका भी पालन नहीं हो रहा है। इसलिए यह आंदोलन हम करने के लिए बाध्य हुए हैं और यदि इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो कोटवार मजदूर पूरे प्रदेश में कि 16,000 कोटवार जो है राजधानी में आकर प्रदर्शन करेंगे और 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सलाहकार, छत्तीसगढ़ कोटवार संघ। आप क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन के द्वारा हमारे राज्य के तमाम हमारे 16,000 साथियों ने, जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तृतीयक शासकीय कर्मचारी संघ सबसे पहले इसका समर्थन करता है। रह गई बात कि इतने वर्षों से लगातार ये अपनी सेवाओं को जो अनवरत जो देते आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, बावजूद उसके राज्य बनने के बाद से हम ये कह सके और मध्य प्रदेश के समय से लेकर आज तक इनके हक को इनको नहीं दिया गया है। और जो अभी पीड़ा जो बताई गई कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज गांव-गांव में हमारे कोटवार साथी एक पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके इनको हक को नहीं दिया जाना, कहीं ना कहीं इनके अपने मांगों पर सरकार का जो निर्णय नहीं ले जाना एक बहुत ही खेद का विषय है। और लाल फीताशाही के चलते हमें देख रहे हैं कि लगातार मंत्रालय स्तर के अधिकारी इस पर कोई अपनी त्वरित कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। मजबूरन आने वाले दिनों में हमारे पूरे तहसील ब्लॉक में आज का एक प्रदर्शन जारी है और एक सरकार को अल्टीमेटम और मांग पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। बावजूद उसके नहीं होता है तो आने वाले दिनों में एक मजबूत हड़ताल राजधानी स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहोगे आप सरकार से, क्या अपील करें? हमारे जो कमी है कोतवाल के मांग पूरा करे बर कहा था भूपेल सरकार हमार मांग ला पूरा करे। कई पीढ़ी से हो गए आवत, हमारा कोई अधिकार प्राप्त सरकार के द्वारा होवत नहीं है, तेला पूरा करे। अभी मोला 4था महीना हो नियुक्त होए, मगर पुराना सियान मन हमार कोतवाली ला करते आवत है। गांव दसरेंगा के रहिया हूँ, मोर नाम है रमाबाई मानिकपुरी और अभी सब जगह के छीना छारी होवत है। पुराना अपन कोतवाल अपन जमीने मांगत, अपन अधिकार मांगत है। मन ककरो संपत्ति ला तो नहीं मांगत हन, दे बर तैयार हो जाए सरकार है, यही मैं विनती करत हूँ सरकार से। जी धन्यवाद। तो देख सकते कर्मचारी काफ़ी ही नाराज हैं सरकार से, अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर इन लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। अगर 1 दिवसीय में इनकी मांगे पूरी नहीं तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। देखना ये है कि आगे इनकी मांगे क्या होती है। 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी मांगे नहीं सुनी है। देखते हैं आगे क्या करेंगे सरकार। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।